हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्वागत है आपका काफ़ी दिनों बाद नए वीडियो में। तो आज है डे 68 ऑफ माय जे प्रिपरेशन एज अ ड्रॉपर। सो गाइस रिमेंबर, चैलेंज इज ऑन। सो दिस इज डे 68 ऑफ माय जे प्रिपरेशन एज अ ड्रॉपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो मैं फटाफट से तैयार होकर अपने कोचिंग के लिए निकलता हूँ। और मेरी कोचिंग ऑलमोस्ट 9:30 से या फिर कभी कभी 7:30 से 1 या 3 बजे तक होती है। तो फटाफट से चलते हैं कोचिंग के लिए। तो जब तक हर्षित कोचिंग गया हुआ है तब तक मैं बताता हूँ कि मैंने इन 38 डेज़ में अभी तक कितना प्रोग्रेस किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीशन मतलब प्रोग्रेस कहाँ तक रहा है, कि कितना कितना सिलेबस कवर हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स में मैंने काइनेमेटिक 1 का पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और मॉडर्न फिज़िक्स। केमिस्ट्री में मैंने ये सारे चैप्टर्स कर लिए, और मैथ में ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे मैथ में हो रही है, तो मैं मैथ को थोड़ा टाइम देने का सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि पिछले कुछ टेस्ट में मेरे थोड़े स्कोर लो आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो गाइस सिलेबस कंप्लीशन की बात हो गई, तो मेरा एवरेज टाइम टेबल ये रहता था कि ऑलमोस्ट या तो 7:30 बजे या फिर 9:30 बजे मेरी क्लासेस होती थी, या फिर 1 या 3 बजे तक। और फिर मेरा डेली का ये रहता था कि मैं वहाँ से मॉड्यूल या फिर डीपीपी करके वापस आता था। तो ऑलमोस्ट 6 बजे तक मेरा वहाँ क्लासरूम्स खाली रहते थे। उसके बाद इवनिंग बैचेस होते थे शुरू, तो मैं 6 बजे तक वो करता था वहाँ पर, और फिर घर आता था। तो कोचिंग से मैं 6 बजे या फिर कभी कभी 7 बजे पहुँचता था घर पे। तो जब 7 बजे पहुँचता था तो थोड़ा लेट होता था, लेकिन बाकी 6 बजे जब पहुँचता था तो मैं 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना सेल्फ स्टडी को टाइम दे रहा हूँ। और उसमें मैं अपने कुछ अदर चैप्टर्स उठा रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए, अदर कवर कर रहा था। और कभी कभी तो वही सेम पढ़ता हूँ जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं। और फिर 10 से 10:30 तक या फिर 10:20 तक जो भी हो मेरा डिनर, और फिर 10:30 से लेट नाइट तक, जब तक मेरा कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक मैं अपना जो भी कोचिंग का रहता था वो मैं काम करता था। तो ये था मेरा अभी तक का एवरेज टाइम टेबल, कैसा मेरा दिन जा रहा है अभी। तो सब चीज़ की बात हो गई, तो बात कर लेते हैं मेरे टेस्ट के प्रोग्रेस की। तो अभी तक मेरे कोचिंग में 2 ही टेस्ट हो पाए हैं अभी। 3rd टेस्ट अभी इस संडे को है। तो अभी तक माइलस्टोन 0 और माइलस्टोन 1 2 टेस्ट हुए हैं, जिसमें मेरे पहले माइलस्टोन में 119 थे और रैंक 10, और मैंने माइलस्टोन 1 में 133 स्कोर किया विथ रैंक 5। और बस मुझे वही चाहिए था कि प्रोग्रेस मिले मुझे। और ड्यू टू OMR बेस्ड टेस्ट मेरे कुछ मार्क्स वैसे ही गलत हुए थे। तो हाँ, नेक्स्ट टेस्ट में मुझे वो गलती नहीं करनी है, जो कि इस संडे को है। माइलस्टोन 2 जो कि 14 जुलाई को है, उसमें मेरा टारगेट रहेगा कि ऑलमोस्ट माइलस्टोन 1 से ज़्यादा हो, और अगर और भी ज़्यादा हुआ तो और अच्छी बात है। तो गाइस मैं 6 बजे घर पे वापस आया हूँ, और फिर अब मैंने मेरे 6 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन टेस्ट के। तो अब मैंने अपने लिए माइलस्टोन 2 का सिलेबस एक जगह लिखा है, ये देखिए ये सिलेबस। तो अब सवाल यह है कि मैं अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करूं। तो मैंने ये लास्ट 6 डेज़ की स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें पहला दिन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज है 2nd डे। तो आज मैं पढ़ूंगा थर्मोडायनेमिक और सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस, क्योंकि मैं सीक्वेंस सीरीज़ पूरा लगा चुका हूं, तो मुझे केवल प्रैक्टिस करनी है।